नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 3 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है हमारे चारों ओर पैटर्न। प्यारे बच्चों, आप सभी को कक्षा चौथी की गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है और आपको अध्याय 3 निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी सवाल आएंगे उन्हें हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अध्याय 3 है और इस अध्याय का नाम है हमारे चारों ओर पैटर्न। आप अपने परिवेश में देखेंगे, जितनी भी चीजें या वस्तुएं जो व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं वो एक पैटर्न ही होता है। और चीजें पैटर्न में नहीं रखी रहेंगी तो वो सुंदर हमें दिखेंगी भी नहीं। आप अपने घरों में चादर में डिजाइन देख लीजिए, कपड़ों में डिजाइन देख लीजिए, या फिर किचन में रखा हुआ सामान को देख लीजिए, वहां पे भी आपको एक पैटर्न दिखता है। अब हम इस बुक में पढ़ते हैं और पैटर्न को हम सीखते हैं। आइए गिनते हैं। अब यहां पे देखिएगा, गुंडप्पा गुंडप्पा के पास कुछ भूमि है। इसमें नारियल के लंबे लंबे वृक्ष हैं। गुंडप्पा के पास कितने नारियल के वृक्ष हैं, हमको ये पता करना है। आप देख रहे हैं, ये एक यहाँ पे भूमि है और इस भूमि में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। अब नारियल के पेड़ों को शीर्ष दृश्य हमने इसके पहले वाले पाठ में सीखा था। शीर्ष दृश्य मतलब ऊपर से देखने से ये नारियल के पेड़ इस प्रकार से दिखाई देते हैं और साइड से हम देखते हैं इस प्रकार से, पार्श्व दृश्य से देखते हैं तो इस प्रकार से नारियल के पेड़ दिखाई देते हैं। अब हमें पता करना है कि यहां पर पेड़ों की संख्या है क्या। देखिएगा, यहाँ पे कुल जो लाइनें हैं ना, देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। और अब हम ये पता कर लेते हैं कि एक लाइन में नारियल के पेड़ हैं कितने। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक लाइन में नारियल के जो पेड़ हैं वो कितने हैं, 9 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 9 को 9 बार जोड़ेंगे या फिर 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 होता है 81। तो इस प्रकार से यहाँ पे पैटर्न के माध्यम से हमने पता कर लिया कि यहाँ पे नारियल के वृक्ष कितने हैं, 81 हैं। ठीक है ना। अब चाहे आप ऐसे गिनो, ऐसे भी गिनेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पंक्तियां हैं। और ऐसे भी आप देखेंगे तो एक पंक्ति में जो है 9 नारियल के पेड़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। तो 9 9 81। ठीक है ना। इसमें कुल नारियल के 81 वृक्ष हैं। अब देखिएगा, गुंडप्पा ने प्रत्येक वृक्ष से 5 नारियल तोड़े तो उसने कुल कितने नारियल तोड़े, तो यहां पे हम गुणा कर देंगे। अब टोटल जो पेड़ों की संख्या है वो कितनी है, 81 है। इसमें हम 5 का गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, इस प्रकार से संख्या प्राप्त हुई 405 यहाँ पे नारियल तोड़े। इस प्रकार से ये सवाल जो है ये हल हो गया। ठीक। अब आगे चलते हैं, चलिएगा अगले पैटर्न में चलते हैं। अब मुनि अम्मा प्लेटें और कप बनाती हैं। नीचे दिए गए चित्र में कपों की संख्या लिखिए। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे इस वाली पंक्ति में पहले हम कप की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें है 11। कितनी है इसमें, इसमें है 11। ठीक। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें है 9। ये भी बराबर ही है तो ये है 9 और इसमें है 10 और इसमें है 11। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं 11 कितने हैं, कप हैं। इसमें 10 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, इसमें 10 है और इसमें 11 है।
अब इनको हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ेंगे 11 धन 10 धन 9 धन 9 धन 10 और ये 11 बराबर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल 60 हो जाएंगे, ठीक है ना। आप ये 11 और ये 11 में से एक ही 9 9 में मिला दीजिए, 10 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये भी 10, 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 ये भी 10 हो जाएगा। इस प्रकार से 60, ठीक है ना। एक ट्रिक है, और नहीं तो आप जोड़ेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। चलिएगा, अब मुनि अम्मा ने नारियल के लड्डुओं को और दूध के पेड़ों को ट्रे मतलब थाली में इस तरह सजाया कि सभी ट्रे थालियां समान व्यवस्था में सजी हुई हैं और एक के ऊपर एक ट्रे है। चलिएगा, अब हमें यहां पता क्या करना है, देखिएगा। ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 3 ट्रे हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे ऊपर की ट्रे है, तो तीनों ट्रे में नारियल के कुल कितने लड्डू हैं। तो सफेद वाले नारियल के लड्डू हैं, ठीक है ना। तो एक बार ये वाली लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार से यहाँ पे 13 लड्डू हैं, और यहाँ पर कुल कितनी ट्रे हैं, 3 हैं। तो 13 में हम 3 का गुणा कर देंगे या 13 को 3 बार जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3, मतलब तीनों ट्रे में नारियल के कुल कितने लड्डू हैं, 39 हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, तीनों ट्रे में दूध के कुल कितने पेड़े हैं। तो पेड़े गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक ट्रे में दूध के 12 लड्डू हैं, तो 3 ट्रे में कितने, तो 12 में 3 का गुणा करेंगे या फिर 12 को 3 बार जोड़ लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो यहां पर जो है दूध के कुल कितने पेड़े हैं, 36 पेड़े हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां पर नारियल के लड्डू पता लग गए हमें। नारियल के लड्डू यहां पर 39 हैं और दूध के कुल कितने पेड़े हैं, 36 पेड़े हैं। चलिएगा, अब हम चलते हैं आगे अगले पेज में, रुपये पैसों के साथ में पैटर्न। चलिएगा, सरली और शिव ने अपनी खेल मुद्राओं को रोचक पैटर्न में व्यवस्थित किया है। आप पैसों के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना, जिसे हम मुद्रा कहते हैं, और हमारे भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, ठीक है ना। और इसके बारे में आपने कक्षा 2, कक्षा 1, कक्षा 3 इसमें बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। अब देखिएगा, तो सरली और शिव ने अपनी खेल मुद्राओं को रोचक पैटर्न में व्यवस्थित किया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। अब हमें पता करना है कि यहाँ पे पैसे हैं कितने। चलिएगा, अब यहाँ इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, ये 10 का सिक्का, ये 10 का सिक्का, ये 10 का सिक्का और ये 10 का सिक्का, कितने हो गए, 40 हो गए। बीच में है 20 का, तो 40 और 20 हो गए 60, और 60 ये 5 का, ये 5 का और ये 5 का और ये 5 का। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 5 को जोड़ेंगे तो 60 में तो 65 हो जाएगा, इस 5 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में 5 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा, और 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो कुल कितने रुपए हैं यहाँ पर, 80 रुपए है। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 10-10 की नोटें कैसे यहाँ पर सजाई गई हैं। तो आप देख रहे हैं, ये भी 10 की नोट, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए, ये 10 20 30 40 50 60, 60 रुपए हो गए। बीच में 5-5 के सिक्के हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पंचे होता है 40, और यहाँ पे ये 60 रुपए, तो 60 रुपए और 40 रुपए कितने हो गए, 100 रुपए हो गए। और यहाँ पर 2-2 के सिक्के 4 हैं, तो ये 8 हो गए। तो कुल 108 रुपए हैं। यहाँ पे कितने हैं, कुल 108 रुपए हैं। इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। इसको हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि 4 जो है यहाँ पर 10 के सिक्के हैं, है या नहीं, ठीक है ना। फिर हमने देखा यहाँ पर 4 जो है 5 रुपए के सिक्के हैं, है या नहीं, ठीक है ना। 1 2 3 4, और फिर हमने यहाँ पर देखा कि एक जो है 20 रुपए का सिक्का है।
तो यहाँ पे देखिए ये कितने हो गए, ये हो गए 40 रुपए, ठीक है ना, ये हो गए कितने 20 रुपए, और ये हो गए 20 रुपए। इस प्रकार से टोटल 80 रुपए हो गए। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे 6 नोट जो हैं, यहाँ पर 6 नोट जो हैं कितने रुपए की हैं, यहाँ 10 रुपए की हैं, तो ये कितने हो गए 60 रुपए हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितने सिक्के हैं, यहाँ पर 8 सिक्के हैं, 8 सिक्के काय काय के हैं, ये 5 रुपए के हैं, तो ये हो जाएंगे 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 के सिक्के कितने हैं, 4 हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये हो जाएंगे 2 चौके 8। इस प्रकार से टोटल 108 रुपए होंगे। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। आपने इनकी गिनती कैसे की, कक्षा में चर्चा कीजिए, और मैंने आपको समझा दिया। चलिएगा अब इस प्रश्न को समझिए। 36 रुपए, 125 रुपए और 183 को दर्शाने के लिए 1, 2, 5 और 10 रुपये की खेल मुद्रा का उपयोग कीजिए। अपने सहपाठियों से पूछिए कि यह कितना धन है। देखिएगा अब यहाँ पर 36 रुपए की बात करते हैं। देखिएगा ये 36 रुपए है, तो 36 रुपए में हम क्या करेंगे, अब देखिएगा बराबर किए। अब 36 रुपए में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 10-10 के यहाँ पर हम सिक्के लेंगे या नोट लेंगे, ठीक है ना, ये हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 30 हो गए, एक 5 रुपए का सिक्का लेंगे एक, और यहाँ पर 1 रुपए का एक सिक्का लेंगे। इस प्रकार से ये हो जाएंगे 36 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे 125 की बात है, तो रुपए हम यहाँ लिखेंगे 125, ठीक है ना। अब 125 में हम क्या करेंगे, 10 रुपए के, 5 के, 2 के और 1 की बात करी गई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 10, तो यहाँ पर 12 10-10 के क्या लेंगे हम, सिक्के लेंगे, तो ये हो जाएंगे 120, ठीक है ना। मगर 25 है और इसमें 1 5 का सिक्का लेंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 125। ऐसी बात करते हैं हम 183 रुपए में, तो 183 रुपए में हम क्या करेंगे कि 18 जो है, 18 10-10 के सिक्के लेंगे हम, कितने लेंगे 10-10 के 18 सिक्के, तो ये हो जाएंगे 180। और यहाँ लेंगे हम 2 रुपए का सिक्का एक, और फिर हम लेंगे यहाँ पर 1 रुपए का सिक्का एक। इस प्रकार से यहाँ पे आप सहपाठियों के साथ में इन सिक्कों के साथ में आप बढ़िया पैटर्न बना सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये कितने रुपए हैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। 2 विधियां हैं, सरली और शिव ने अपने सिक्कों को नीचे दर्शाए चित्रों के अनुसार व्यवस्थित किया है। अब यहां पे देखिएगा, त्रिभुजों में सिक्कों की संख्या लिखिए। अब यहां पे देखिएगा, हमको यहां पर क्या करना है, सिक्कों की संख्या लिखना है। चलिएगा अब यहां पे 3 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, 3 है। अब यहां पे देखिएगा ये 3 6 9 और ये 10 और ये 11, तो यहां पर हम लिखेंगे 11। यहां पर 20 के 11 सिक्के हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा ये भी 20 के सिक्के हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 9, और यहाँ पे ये इधर भी 9 होना था मगर एक सिक्का गायब है, तो 9 दूनी 18 होता है, तो यहाँ पे होगा 17। अब गिन भी सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस प्रकार से यहाँ पे 7 है, यहाँ पे ये 1 है, तो आपको गिन के लिखना है। तो ये सरली ने इस प्रकार से सिक्के को जमाया है और यहाँ पर मैंने संख्याएं लिख दिया। यहाँ 4 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इधर ही है, तो यहाँ पे है 14, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, तो ये हो जाएंगे 12, ठीक है ना, 6 दूनी 12। 1 2 3 4 और 4 इधर है, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। 1 2 3 और 3 इधर हैं, तो ये हो जाएंगे 6। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिक्कों की संख्या लिख दिया।
तो सरली ने जिस प्रकार से यहाँ पर सिक्कों को जमाया है उसकी संख्या हमने लिखा, और शिव ने जिस प्रकार से यहाँ पे जमाया है उसकी संख्या हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिएगा अब यहाँ पे चलते हैं आगे। अब शिव द्वारा की गई व्यवस्था का वर्णन कीजिए और सिक्कों की संख्या लिखिए। अब यहां पे देखिएगा, अब इनकी संख्या लिखना है। अब यहां पे देखिएगा 1 3 5 7, क्या क्या लिखेंगे हम, ये सरली ने जमाया है, पहले हम शिव की लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखते हैं 4 6 8, तो हम यहां पर लिखेंगे 4 4 6 और 8, ठीक। और कौन कौन सी संख्या है जरा देखिएगा, यहां पे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और यहां पर 12 और 14, तो हम यहां पर लिखेंगे 12 और 14। अब सरली द्वारा की गई व्यवस्था का वर्णन कीजिए और उसके सिक्कों की संख्या लिखिए। चलिएगा इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं। तो 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7 11 और 17। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है आपने देखा यहां पर सम संख्याएं हमें यहां पर प्राप्त हो रही हैं और नीचे विषम संख्याएं प्राप्त हो रही। मतलब हमने यहां पर देखा कि सिक्कों की जोड़ी बन पा रही है यहां पे, मगर यहां पर पूरी पूरी जोड़ी नहीं बन रही है, यही अंतर है। आगे देखते हैं, चलिएगा। अब यहां पे देखिएगा शिव ने अपनी संख्याओं को युग्मों युग्मों में व्यवस्थित किया है, मतलब जोड़ों में व्यवस्थित किया है। हम ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, वही मैंने बताया, ठीक है ना। शिव द्वारा, यहां पे शिव द्वारा की गई व्यवस्था का वर्णन कीजिए और सिक्कों की संख्या हमने लिखा और हमने वहां पे गिना भी। तो हमने वहां पे देखा कि शिव ने अपनी संख्याओं को युग्मों में व्यवस्थित किया है, मतलब जोड़े में व्यवस्थित किया है। हम ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं, ठीक। अब सरली की संख्याओं को विषम संख्याएं कहते हैं। अब देखिएगा क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां पर ये युग्मों में नहीं रखी हुई थी, जोड़े में नहीं रखी हुई थी, ठीक है ना। एक ना एक संख्या जरूर बच रही थी शेष, इसलिए वो सम संख्याएं नहीं कहलाएंगी। अब 1 से 20 के बीच की संख्याओं में सम और विषम संख्याएं पहचानिए। आप संख्याओं की युग्मन व्यवस्था को यहां दर्शा सकते हैं। देखिएगा पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सम संख्याएं मतलब जिसमें जोड़े बने उसे हम सम संख्या कहेंगे, और जिसमें जोड़े नहीं बनेंगे वो विषम संख्याएं कहलाएंगे। तो यहाँ पे सिक्कों को पैटर्न के माध्यम से यहाँ पे हम सम और विषम सीख रहे हैं। मगर एक चीज और ध्यान रख लीजिए, देखिएगा आपने संख्याएं सीखा है, संख्याएं सीखा है और संख्या में इकाई दहाई जरूर सीखा है, ठीक है ना। यदि संख्या के यदि संख्या के इकाई में, ध्यान रखिएगा, यदि संख्या के इकाई में 1 3 5 7 और 9 आता है तो ये विषम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक। अब यहां पे सम संख्या, यदि संख्या के, ध्यान रखिएगा, यदि संख्या के इकाई में 0 2 4 6 8 आता है तो ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिएगा और एक तरीका है कि सम संख्याओं को याद रखने का, यदि संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी, और संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा और शेष फल 1 बचता है तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। देखिएगा अब मैंने बताया कि ये, इसको ध्यान रखिएगा, ये मैं इकाई की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इकाई, ठीक है ना, ये इकाई की बात बता दिया मैंने। अब हम यहां पे देखेंगे, हम यहां पर 1 लिखते हैं, 1 विषम संख्या है, ठीक, क्योंकि इकाई में 1 है। क्योंकि यहां पर हम 1 सिक्का रखेंगे तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, युग्म नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसलिए विषम संख्या है।
अब यहां पर 2 हम लिखते हैं तो 2 विषम है, क्योंकि 2 सिक्कों को रखेंगे तो वो जोड़ा बन जाएगा। और हम इसमें देखिएगा इकाई में 2 है, मतलब ये सम संख्या है। 3 कहां पे आएगी भैया? विषम है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक भी 3 है। और दूसरी चीज, 3 सिक्कों का जोड़ा बनेगा ही नहीं, एक शेष रह जाएगा, इसलिए ये विषम संख्या होगी। ठीक, अब देखिएगा मैंने यहां पर लिखा 4। अब 4 जो है सम संख्या है, यदि मैं 4 सिक्के रखूं तो 4 सिक्कों का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर इकाई में 4 आना चाहिए, इसलिए सम संख्या है। अगली में लिखता हूं 5, ये है विषम। ये क्या है? विषम है। क्यों? क्योंकि 5 सिक्कों का यदि हम युग्म बनाए तो एक शेष बच जाएगा, और इकाई में 5, यदि 5 एक अकेली संख्या है जो स्वयं इकाई के स्थान में है, और 5 है तो मैंने पहले बताया है इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आए तो वो विषम संख्या होगी। 2-3 तरह से मैं समझा रहा हूं। इसके बाद आती है 6। तो 6 जो है ये सम संख्या है। 6 सिक्कों को हम रखेंगे तो वहां पर युग्म बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे, और 2 का भी भाग देंगे हम 6 में तो पूरा पूरा चला जाएगा। इकाई में 6 आएगा तो हमने पहले बता दिए कि ये सम संख्या है। अब लिखते हैं हम 7। तो 7 विषम होगी। क्यों होगी? क्योंकि 7 सिक्कों का युग्म नहीं बनेगा, एक शेष रह जाएगा, और 2 का भाग भी नहीं जाएगा, और इकाई में 7 है तो ऐसे भी ये विषम संख्या है। ठीक है ना। अब हम अगली लिखते हैं यहां पे 8। तो 8 जो है सम संख्या है। 8 सिक्कों का युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इकाई में 8 है इसलिए ये सम संख्या है। ठीक, अब लिखते हैं हम 9। तो ये है 9, ये विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि 9 सिक्कों का युग्म बनेगा नहीं, एक शेष रह जाएगा, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, एक शेषफल रह जाएगा, इकाई में 9 है इसलिए भी ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। चलिएगा, अभी तक हमने 1 अंकों की संख्या देखा, अब हम 2 अंकों की संख्या में इकाई दहाई देखेंगे। जरा देखिएगा, अब ये 10 है, मैंने पहले ही बताया इकाई में 0 है तो ये सम संख्या है। यदि हम 10 सिक्कों का युग्म बनाएंगे तो जोड़ा बन जाएगा, 2 का पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना, कोई शेषफल नहीं बचेगा, और इकाई में 0 है इसलिए संख्या सम है। इसके बाद हम लिखते हैं 11। क्या लिखते हैं? 11। तो 11 आप जानते हैं ये विषम संख्या, क्योंकि इकाई में 1 है और 2 का भाग जाएगा नहीं, और 11 सिक्कों का युग्म बनेगा नहीं, जोड़ा बनेगा नहीं, इसलिए ये विषम संख्या है। ठीक है ना। अब अगली संख्या लिखते हैं हम 12। तो 12 में आप देखिए इकाई में 2 है, इसका मतलब ये संख्या सम है। ठीक है ना, 2 का भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा, यदि 12 सिक्कों का हम युग्म बनाएंगे तो जोड़ा बन जाता है। ठीक, इसलिए 12 जो है वो सम संख्या है। अगली हम लिखते हैं 13। तो 13 में इकाई का अंक 3 है इसलिए विषम संख्या है। 13 सिक्कों का युग्म बनेगा नहीं, एक शेष रह जाएगा, 13 में 2 का भाग देंगे तो एक शेष फल रह जाएगा, इसलिए ये विषम संख्या है। ठीक, चलिएगा अगली संख्या हम लिखते हैं यहाँ पे 14। तो 14 में आप देखिएगा इकाई का अंक 4 है इसलिए ये संख्या जो है सम है। 14 सिक्कों का युग्म बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना, और 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए 14 जो है सम संख्या है। अगली हम लिखते हैं 15। तो 15 में इकाई का अंक 5 जो है वो 5 है, इसका मतलब ये विषम है। हमने पहले बता दिए इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो विषम, और 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो सम। और 15 सिक्कों का युग्म बनेगा नहीं, एक शेष रह जाएगा। दूसरी चीज, 15 में हम 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, एक शेष रह जाएगा, इसलिए विषम संख्या है। इसके बाद हम लिखते हैं 16। तो 16 जो है आपको पता है कि 6 जो है इकाई में आ रहा है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 16 सिक्कों का युग्म बन जाएगा, ठीक है ना, और 16 में हम 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए 16 सम संख्या है। इसके बाद में हम लिखते हैं 17। तो 17 में इकाई का अंक 7 है इसलिए विषम संख्या है। 17 में 2 का भाग देंगे तो एक शेष रह जाएगा, इसलिए भी ये विषम है, और 17 सिक्कों का युग्म बनाए, जोड़ा बनाए तो एक शेष रह जाएगा, इसलिए भी ये विषम है। ठीक है ना। चलिएगा इसके बाद हम लिखते हैं 18। और 18 में देखिए इकाई का अंक 8 है इसलिए यहां पर आप देख रहे होंगे ये सम संख्या है। 18 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना, और 18 सिक्कों का युग्म मतलब जोड़ा बन जाएगा, इसलिए ये सम संख्या है। इसके बाद हम लिखते हैं 19। तो 19 जो है विषम संख्या है।
क्योंकि इकाई में 9 है और 19 में 2 का भाग देंगे तो एक शेषफल रह जाएगा। दूसरी चीज 19 सिक्कों का युग्म बनेगा ही नहीं क्योंकि एक शेष रह जाएगा, इसलिए भी ये विषम संख्या है। अब बची अंतिम संख्या यहाँ पर 20 प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इकाई में 0 है, इसलिए जो है ये संख्या सम है और 20 में 2 का भाग पूरा पूरा चल जाएगा, कोई शेषफल नहीं रहेगा। दूसरी चीज 20 सिक्कों का यदि हम युग्म बनाए, जोड़ा बनाए, तो यहाँ पर जोड़ा बन जाता है, इसलिए ये सम संख्या है। इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न में जैसा बोला था कि 1 से 20 के बीच की संख्याओं में सम और विषम संख्याएं पहचानिए, आप संख्याओं के युग्मन व्यवस्था को यहाँ दर्शा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं, देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने युग्म के बारे में मतलब जोड़ों के माध्यम से सम और विषम की अवधारणा को सीखा। मैंने यहाँ पर एक डब्बा बनाया इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक गेंद है, तो इसका जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो ये विषम है। अब मैं 2 की बात करूं तो मैंने इस बॉक्स में यहाँ पर 2 गेंद बनाया इस प्रकार से, तो इनका जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। इस प्रकार से ये सम संख्या होगी, ठीक है ना। चलिएगा अब आगे चलते हैं अगले पेज में। क्या आपको लगता है कि 2 के पहाड़े में सभी गुणनफल सम संख्याएं हैं? हाँ, क्यों नहीं होंगी। 2 संख्याओं का जो उत्तर आता है, जो हल आता है, वो गुणनफल कहलाता है। तो आप जब 2 का पहाड़ा लिखते हैं, देखिएगा 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18, 2 इधाम 20। आप देख सकते हैं, है ना। 2 11 22 और 2 12 24। इस प्रकार से ये गुणनफल है। आप देखिए ये पूरे सम है या नहीं। तो यहाँ पूछा है क्या आपको लगता है कि 2 के पहाड़े में सभी गुणनफल सम संख्याएं हैं? तो आप यहाँ पे लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे यहाँ पे हाँ, ठीक। चलिएगा आगे चले। अब यहाँ पर रंगीन मोम रंगों मतलब क्रेयंस की सजावट, प्रत्येक विषम संख्या पर गोला लगाइए, ठीक है ना, और सम संख्या के चारों ओर बॉक्स बनाइए। यदि आवश्यकता हो तो मोम रंग का उपयोग कीजिए। चलिएगा, अब आपको पता है कि विषम संख्या में आपको क्या करना है? गोला लगाना है। चलिएगा 5 और 8, तो 5 और 8 यहाँ पे देखिएगा, 5 जो है विषम है और 8 जो है वो सम है, ठीक। अब हम 36 की बात करते हैं, तो हमने तो एक ही चीज सीखा है कि इकाई में 6 है, इसका मतलब ये क्या है? ये सम संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इस प्रकार से बॉक्स बना देंगे, ठीक। ये देखिएगा, अब हम 51 की बात करें, 50 1 51 की, ये विषम है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे? गोला बना देंगे, ठीक। ऐसे 22 में इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब ये सम संख्या है, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिएगा आगे 69 69, तो 69 आप जान रहे हैं इसमें इकाई का अंक 9 है, मतलब ये विषम संख्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे? गोला लगा देंगे इस प्रकार से। 38 में इकाई का अंक 8 है, तो हम क्या करेंगे? इसमें बना देंगे बॉक्स, ठीक है ना, इस प्रकार से। 30 में देखिए इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये सम संख्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे? बॉक्स बना देंगे ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे 43 में देखिए इकाई का अंक 3 है, तो इसमें हम क्या करा देंगे? गोला लगा देंगे। ये भी सम संख्या है क्योंकि इकाई का अंक 3 है। 50 2 52 में इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये संख्या सम है, ठीक, इस प्रकार से। और 30 7 37 में देखिए इकाई का अंक 7 है, इसलिए ये संख्या क्या है? विषम है, ठीक। इस प्रकार से आपको गोला लगाना है। चलिएगा चर्चा कीजिए कि कौन सी संख्याएं सम है और कौन सी विषम। तो हमने चर्चा कर लिए। सरली ने अपनी गणित की पुस्तक के पृष्ठों में एक रोचक सम विषम क्रम देखा। अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक का अवलोकन कीजिए और पता कीजिए कि सरली ने क्या देखा। सम संख्याओं पर बॉक्स और विषम संख्याओं पर गोला बनाइए। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस प्रकार से क्रम रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। पेज ऐसा रहेगा, एक पहला पेज इधर,
दूसरा पेज इधर, फिर पलटाएंगे, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो विषम संख्या में हमको गोला लगाना है और सम में हमको बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे दिया है, हम अभ्यास यहीं पे कर सकते हैं। तो एक क्या है, विषम है, दो क्या है, सम है, इस प्रकार से कलर बदल देंगे थोड़ा सा डार्क वाला, ठीक है ना। तीन क्या है, विषम है, चार क्या है, सम है, पांच क्या है, विषम है, और छह क्या है, सम है, ठीक है ना। सात क्या है, विषम है, आठ क्या है, सम है, नौ क्या है, विषम है, 10 क्या है, ये सम है, 11 क्या है, विषम है, 12 क्या है, सम है, 13 क्या है, विषम है, और 14 क्या है, सम है, 15 क्या है, विषम है, और 16 क्या है, सम है, ठीक है ना। चलिएगा आगे, 17 क्या है, विषम है, 18 क्या है, सम है, 19 क्या है, विषम है, और 20 क्या है, सम है, 21 क्या है, विषम है, 22 क्या है, ये सम है, 23 क्या है, विषम है, 24 क्या है, ये सम है, 25 क्या है, विषम है, 26 क्या है, सम है, 27 क्या है, विषम है, 28 क्या है, सम है, 29 क्या है, विषम है, 30 क्या है, सम है, 31 क्या है, विषम है, 32 क्या है, ये सम है। इस प्रकार से आप यहाँ पे गोला लगा देंगे, ठीक है ना। 33 ये है विषम, 34 सम, 35 विषम, 36 सम, 37 विषम, 38 सम, 39 विषम, 40 सम, 41 विषम, 42 सम, 43 विषम, 44 सम, 45 विषम, 46 सम, 47 विषम, 48 सम, 49 विषम, और 50 सम, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए सम संख्या है तो सम के पहले विषम होगी और सम के बाद भी विषम होगी। अब देखिएगा, यदि विषम फंस गई तो विषम के पहले सम और विषम के बाद सम, इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा अब हम यहां पे इस प्रकार से गिनती क्रम से लिखेंगे, जो चीज मैंने बताई आपको देखिएगा इस प्रकार से। मान लीजिए इस प्रकार से देखिए, एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ठीक। अब देखिएगा यहां पे देखिए, अब यहां पे ये क्या है, ये विषम है, और ये क्या है, ये भी विषम है, और ये क्या है, विषम है, ठीक। अब देखिएगा ये क्या है, सम है, और ये क्या है, सम है। अब देखिए ये सम है तो सम के पहले विषम और सम के बाद भी विषम। अब ये क्या है, ये विषम है तो विषम के पहले भी सम है और विषम के बाद भी सम है। इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। पहचान कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम संख्या और कौन सी विषम संख्या है। चलिएगा, हमने 50 तक उधर कर लिया था, सम विषम। अब यहां पे फिर आ जाते हैं हम, चलिएगा इसको भी कंप्लीट करते हैं। ये है विषम, ये भी विषम है, ये भी विषम है, 57, 51, 53, 55, 57, ठीक है ना। ये 52 सम, 54 सम, 56 सम, 58 सम, 59 विषम, 60 सम, 61 विषम, 62 सम, 63 विषम, 64 सम, 65 विषम, 66 सम, 67 विषम, और 68 सम, 69 विषम, 70 सम, 71 विषम, 72 सम, ठीक है ना। इस प्रकार से चलिएगा आगे और चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। 73 विषम, 74 सम, 75 विषम, 76 सम, 77 विषम, 78 सम, 79 विषम, 80 सम, 81 विषम, 82 सम, 83 विषम, 84 सम, 85 विषम, 86 सम, 87 विषम, 88 सम, 89 जो है विषम
और 90 सम। इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। चलिएगा इसको पूरे कंप्लीट कर देते हैं। 91 विषम 92 सम, 93 विषम 94 सम, 95 विषम 96 सम, 97 विषम 98 गोला लगाएंगे यहाँ पे, ये 97 विषम और 98 सम, 99 विषम और 100 सम। तो सम और विषम याद रखने का एक ही तरीका है कि इकाई में यदि मान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 यदि आता है तो वह संख्या विषम होगी, और मान लीजिए 0, 2, 4, 6, 8 यदि आता है संख्या में इकाई में तो वो सम संख्या होगी। अब देखिएगा 30, तो 30 क्या है, इकाई में 0 है तो ये क्या होगी, सम संख्या है, तो हम यहां पे लिखेंगे 30। ठीक। 46, तो 46 के इकाई में 6 है तो ये संख्या क्या होगी, सम होगी। 78, तो इकाई में 8 है तो 8 जो है सम संख्या है, तो इस प्रकार से हम 78 को यहां पर सम संख्या के इसमें लिखेंगे। 67 इकाई में 7 है तो ये विषम संख्या होगी, तो 67 हम यहां लिखेंगे। यह है 300, इकाई में 0 है तो इस प्रकार से हम यहां पर 300 सम संख्या है। 154 इकाई में 4 है तो ये 154 सम संख्या होगी। 415 तो इकाई में 5 है तो ये विषम संख्या होगी। इस प्रकार से हम यहां पर 415 लिख देंगे। 99 इकाई में 9 है तो ये जो संख्या है ये होगी विषम। इस प्रकार से यहां पे आप संख्याएं लिख देंगे। अब चलते हैं आगे। अब बिना पुनरावृत्ति किए अंक 1 और अंक 6 का उपयोग करके 2 अंक की संख्याएं बनाइए। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, तो एक तो बनेगी 16 और एक बनेगी 61। ठीक। सम या विषम संख्याओं को पहचानिए। अब कोई 2 अंक चुनिए और उनसे 2 अंक की सम संख्याएं बनाइए। अब यहां पे देखिएगा, अब आपको पता है कि 16 जो है यहां पे सम संख्या है, 16 सम संख्या है, और विषम जो है वो क्या होगी, 61 होगी। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पर सम या विषम संख्याओं को पहचानिए, तो हमने पहचान लिया। अब कोई 2 अंक चुनिए, तो चलिए हमने यहां पर अंक चुन लिया 2 और 5। ठीक है ना। अब इससे हमको 2 अंक की सम संख्याएं बनाना है। ठीक है ना। 2 अंक चुनिए और उनसे 2 अंक की सम संख्याएं बनाइए। तो इस प्रकार से यहां पे बनेगी 52। ठीक है ना। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, इससे विषम भी बन जाएगी। तो इस प्रकार से 2 और 5 यदि हम सम संख्याएं लेंगे, मान लीजिए हमने 2 सम संख्या ले लिया, 2 और 6, तो इससे बनेगी क्या क्या बनेगी, 26 बनेगी और यहां पर 62 बनेगी। तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, सम कहलाएंगी। ठीक है ना। इस प्रकार से तो यहां पे तो हमको अब कोई 2 अंक बोला था तो कोई 2 में कोई बाध्यता नहीं है, तो यहां पे ये जो संख्या है वो क्या है, ये सम है, ये वाली सम है, क्योंकि इसके इकाई में क्या है, 2 है, ये भी सम है। ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्याएं अधिक हैं या विषम। अब हम इसको कैसे पता करेंगे, देखिएगा। सरली ने देखा कि किसी भी विषम संख्या से ठीक पहले और बाद में आने वाली संख्याएं सम होती हैं, मैंने पहले समझाया था। अब शिव यह सोच रहा है कि किसी सम संख्या से पहले और बाद की दोनों संख्याएं विषम होती हैं। तो आपको क्या लगता है, जांच कीजिए और चर्चा कीजिए। चलिए इसको बता देता हूं दोनों का जो कथन है। अब यहां पे देखिए, सरली ने देखा कि किसी भी विषम संख्या के ठीक पहले, अब यहां पे देखिए मैं यहां पर इस प्रकार लिख देता हूं 1, 2, 3 और 4। अब यहां पे देखिए विषम संख्या के ठीक पहले, तो हम 3 को मान लें, 3 विषम संख्या है, तो 3 के ठीक पहले 2 है, तो और 3 के ठीक बाद 4 है,
मतलब विषम के पहले और बाद में आने वाली जो संख्याएं वो सम होती हैं। ठीक, अब शिव यह सोच रहा है कि किसी सम संख्या से पहले, अब ये सम संख्या है, से पहले और बाद दोनों की संख्याएं कैसी होती हैं, विषम होती है। देखिएगा, सम संख्या 2 है, 2 से पहले और 2 से बाद क्या होगी, विषम होगी। तो अपोजिट होगा। यदि मान लीजिए आपने विषम संख्या लिया तो विषम संख्या के पहले और बाद सम संख्या होगी, जस्ट उल्टा। और मान लीजिए सम संख्या की बात करें, सम के पहले और बाद विषम संख्याएं आएंगी। ठीक, अब किसी भी बीच की संख्या को छोड़े बिना किन्हीं 10 लगातार संख्याओं को चुनिए और प्रत्येक संख्या के नीचे लिखिए कि वह सम है या विषम। क्या आपको कोई ध्यान देने वाली बात दिखी, चर्चा कीजिए। चलिएगा, इस प्रकार से हम यहां पे लिखते जाएंगे। चलिएगा, 20, 21, ठीक है ना। फिर हम यहां पे लिखेंगे 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 और ये 29। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो गई। अब यहां पे देखिएगा 20 सम है तो हम यहां पर सम लिख देते हैं। ठीक, ये देखिएगा। अब यहां पर 21 इकाई में 1 है, मतलब ये विषम है। ठीक, तो हमने यहां पर विषम लिख दिया इस प्रकार से। ये है 21 इकाई में, सॉरी यहां पे 22 आएगा, है ना, इस प्रकार से। अब यहां पे देखिएगा इकाई में 2 है, इसका मतलब ये 22 2 है, 22 जो है सम संख्या है। ठीक है ना। अब 23 में देखिए इकाई का अंक क्या है, 3 है, तो ये विषम होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से ये विषम। 24 में इकाई का अंक 4 है तो ये सम संख्या है। ठीक ना। 25 में इकाई का अंक 5 है तो ये विषम होगी, ये देखिएगा। 26 जो है इकाई में 6 है तो ये सम संख्या होगी, यहां हमने सम लिखा। 27 जो है ये इकाई में 7 है तो ये विषम होगी, ये देखिएगा इस प्रकार से। 28 में देखिए इकाई का अंक 8 है तो ये सम होगी। ठीक है ना। और 29 में इकाई का अंक 9 है तो ये विषम होगी। अब यहां पे देखिएगा, अब गिनते हैं। 10 संख्याएं हैं लगातार, तो इसमें कितनी विषम है और कितनी सम है। तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर सम संख्या कितनी हुई, सम संख्या यहां पर 5 हुई। विषम कितनी है, 1 2 3 4 5, तो कितनी है विषम, विषम है यहां पर 5। तो मतलब आधी आधी होती है। तो हम ये मान लें कि 1 से लेके 10 के बीच में 5 सम और 5 विषम, ऐसे मान लें। तो अब 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक में हम ये मान सकते हैं, इस प्रकार लिख देंगे हम। 1 से 100 तक, 100 तक 50 सम और 50 विषम, विषम विषम संख्याएं होती हैं। स्पष्ट हो गया, क्योंकि एक सम आती फिर विषम आती, फिर सम आती फिर विषम आती, इस प्रकार का इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो हम फाइनली अब ये बोल सकते हैं, जो प्रश्न में पूछा गया था कि 1 से 100 तक की संख्याओं में सम संख्याएं अधिक हैं या विषम, तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं। क्या लिखेंगे हम, दोनों बराबर हैं। इस प्रकार हम यहां पर लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। ठीक, और फाइनली जो है हमने इस प्रश्न को समझ लिया है। और इस वीडियो के साथ में कक्षा 4th की गणित मेला का ये अध्याय 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों,
आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।